प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं और मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से परमेश्वर के वचन को बता पा रहा हूं। फिर से प्रभु की दया से मैं इस नए वीडियो को बना पा रहा हूं। प्रभु की दया की वजह से, कई कारणों की वजह से कई बार हम लोग सेवकाई में बिजी हो जाते हैं, पारिवारिक कारणों की वजह से बिजी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं कई बार हर हफ्ते वीडियो नहीं बना पाता हूं। लेकिन मैं प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि मैं वापस आकर वीडियो बना पाता हूं। प्रभु की दया से, ये प्रभु के दया से ही हो पाता है। प्रभु अगर दया ना करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं लाखों करोड़ों फिर से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी हम लोग परमेश्वर के वचन, जीवित वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो आइए हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 16वां और 17वां पद, 16 और 17 पद लिखा हुआ है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। 17 पद, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। 17 पद को ध्यान से सुनिएगा। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। हालेलुया। आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे जो वचन दिया है आज शेयर करने के लिए, मैं पिछले दिनों में काफ़ी व्यस्त हो गया था। सेवकाई में भी इधर उधर मुझे काफ़ी जाना पड़ रहा था, अपने शहर से बाहर भी जाना पड़ रहा था। फिर मैं अपने पारिवारिक चीज़ों में भी व्यस्त हो गया था। इन सब चीज़ों के दौरान मैं लगातार प्रभु से जुड़ा हुआ था। मैं प्रार्थना करता रहता था, बाइबल पढ़ता रहता था। लेकिन मैंने नोटिस किया, मैंने गौर किया इन दिनों में कि जब मैं बहुत ज़्यादा सेवकाई में व्यस्त हूँ या पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हूँ या और भी अलग चीज़ों में व्यस्त हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में दूसरी बातें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, है ना। अभी मैं फ़िलहाल शादी में गया था एक जगह, अपने परिवार में ही। शादी की बातें, आना जाना, जिम्मेदारी, बहुत सी बातें। सेवकाई में मैं बहुत बिज़ी हो गया था, अलग अलग जगह जाना पड़ रहा था मुझे। तो वो आना जाना, वहाँ कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे सेवा करना है, लोगों से कैसे बात करना है, क्या करना है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल दिमाग में हावी होती चली जाती हैं। और हमारा जो व्यक्तिगत रिश्ता होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, व्यक्तिगत रिश्ता का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप में आप जब यीशु मसीह को अपने हृदय में याद रखते हैं, व्यक्तिगत रूप में, पर्सनली, बहुत ही गहराई के साथ आप जब यीशु मसीह को अपने दिमाग में, अपने दिल में याद रखते हैं, और पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में आप जब यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, यीशु के वचनों को सुनना, और यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, क्या आपके दिमाग में, क्या आपके सोच विचार में, क्या आपके मन में, क्या आपके मन के हर बातों में, क्या यीशु मसीह के विचार छाए हुए हैं, गहराए हुए हैं? क्या यीशु मसीह का सोच या यीशु मसीह के बारे में सोचना, ये सब बातें पूरी तरीके से आपके दिल दिमाग में हावी हैं, या ये बातें थोड़ी सी कम हो गई हैं और थोड़ा सा आपका फोकस और आपका ध्यान दूसरी बातों में भी अब है? और ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पाप है।
हम लोग इस पृथ्वी में हैं, हमें बहुत सारे अपने जीवन में बहुत सारे कामों को करना है। हमें घर चलाना है, बाल बच्चों को देखना है, पत्नी को देखना है, पति को देखना है, माँ बाप को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, दोस्त मित्रों को देखना है, घर संभालना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, सेवकाई मिनिस्ट्री करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सच बात है, पौलुस कहता है कि संसार में हम हैं और इस संसार की जिम्मेदारियों को भी निभाना है। वचन में लिखा हुआ एक विश्वासी अगर अपने घर की जिम्मेदारियों को ही नहीं देखेगा तो फिर वो क्या कलीसिया का अगुवा बनेगा। कहने का मतलब वो अच्छा विश्वासी नहीं बन सकता। तो ये सच बात है कि हमें अपने जीवन के हर दूसरी सांसारिक बातों के जिम्मेदारियों को भी निभाना है। लेकिन फिर भी बाइबल क्या कह रहा है? आज इस वचन में लिखा हुआ है कि सब बातें चाहे वो स्वर्ग की बातें हो, पृथ्वी की बातें हो, वो देखी हुई बातें हो, अनदेखी हुई बातें हो, कहने का मतलब जो चीजें दिखाई दे रही हैं या जो चीजें नहीं भी दिखाई दे रही हैं। फिर लिखा हुआ क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, यानी क्या अधिकार, देश और दुनिया और राजा और रानी और अधिकार और पावर और पद और पोजीशन और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, राजा के अधिकार के बराबर की जिम्मेदारियां और क्या और दूसरी हर बातें, क्या पैसा और क्या नौकरी और क्या बिजनेस, क्या बच्चे, क्या परिवार, सब चीजें, ये पूरे सृष्टि में सब चीजें लिखा हुआ है यीशु ही ने तो बनाई है। यीशु के द्वारा ही ये चीजें आई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु के द्वारा ये चीजें स्थिर है। और जो सबसे बड़ी बात जो बाइबल बता रही है वो ये बता रही है कि इन सब चीजों में याद रखो, क्योंकि यीशु ही इन सब चीजों का कर्ता धर्ता है, इसीलिए यीशु मसीह इन सब चीजों में सबसे प्रथम आते हैं। सबसे प्रथम, सबसे पहले यीशु और बाद में बाकी सब। सबसे पहले यीशु और बाद में बाकी सब। शादी ब्याह से पहले यीशु और बाद में बाकी सब। नौकरी, व्यवसाय, पैसा कमाना, पढ़ाई करना, डिग्री, ये वो, इन सब से पहले यीशु, बाद में ये सब। घर बनाना, जमीन लेना, शादी करना, बच्चे करना, बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाना, पत्नी को देखना, पति को देखना, माँ बाप को देखना और बाकी सेवकाई करना, मिनिस्ट्री करना, बाकी सब चीजें, इन सब चीजों से पहले आता है यीशु और उसके बाद बाकी सब चीजें। ये कुदरत का कानून है, ये सृष्टि का कानून है, ये बाइबल का सिद्धांत है, ये ईश्वर का बनाया हुआ नियम है, कानून है। और इसी कानून के तहत ही पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है, क्योंकि लिखा हुआ सब कुछ यीशु ही के द्वारा स्थिर है। अगर यीशु सब चीजों में प्रथम और आगे नहीं रहेगा तो फिर कोई भी चीजें सही तरीके से नहीं चलेंगी, सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी। ये जो सूरज सही समय पे निकल रहा है, डूब रहा है, सही समय पे दिन होता है, रात होता है, सही समय पे ये जो मौसम आते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात, ये सब चीजें इसीलिए नियमित रूप से सही तरीके से चल रही हैं क्योंकि यीशु इन सब चीजों में प्रथम है। अगर यीशु प्रथम नहीं रहेंगे, यीशु सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं रहेंगे, तो सब खत्म हो जाएगा, सूरज निकलना बंद हो जाएगा, दिन रात होना बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए बाइबल कह रहा है कि याद रखो, तुम जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाओ, नौकरी में, बिजनेस करने में, पैसे कमाने में, पढ़ाई करने में, परिवार संभालने में, शादी करने में, बच्चे करने में, बच्चों को संभालने में, माँ बाप को संभालने में, रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाने में, मिनिस्ट्री, सेवकाई करने में, या कोई भी और दूसरे हजार 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 कामों में तुम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम कायनात के नियम को नहीं तोड़ सकते, तुम सृष्टि के कानून को नहीं तोड़ सकते, तुम बाइबल के सिद्धांत को नहीं तोड़ सकते। और बाइबल का सिद्धांत क्या कहता है कि सब चीजों में, सब बातों में यीशु ही पहले आते हैं, यीशु ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है,
यीशु ही का सबसे ऊंचा और पहला स्थान है। और यीशु को अगर सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं मिलेगी सब चीजों में, यीशु को सबसे पहला स्थान और सबसे ऊंचा स्थान अगर नहीं मिलेगा सब बातों में, तो फिर सब बातें बेकार हो जाएंगी, सब बातें खत्म हो जाएंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी हमने सुना वचन में, क्योंकि ये सब बातें यीशु ही से आती हैं और यीशु ही के द्वारा स्थिर है। अगर यीशु ही नहीं रहेंगे तो ये सब बातें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो पेड़ों की वजह से मिलता है। हम लोग स्कूलों में पढ़े हैं, ये पेड़ ही हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं और इस पृथ्वी में ऑक्सीजन को फैला रहे हैं। और उस ऑक्सीजन की वजह से आप और हम जीवित हैं और फिर जिंदगी के बाकी सब काम हो रहे हैं। अगर ये पेड़ ही खत्म हो जाए, सारे पेड़ों को हम काट के फेंक दें, तो ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगा इस पृथ्वी में। हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम मर जाएंगे। और अगर हम मर गए तो फिर क्या हम जिंदगी के बाकी दूसरे कामों को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली उसी प्रकार बाइबल कह रहा है कि जिंदगी में, तुम्हारे जिंदगी में जो भी है, अच्छी सेहत है, अच्छे कपड़े हैं, बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई है, डिग्री है, नौकरी है, बिजनेस है, पैसा कमा रहे हो, गाड़ी है, घर है, रिश्तेदारी है, शादी ब्याह, ये वो, मिनिस्ट्री, सेवकाई, कुछ भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी अगर है तो वो इसलिए है क्योंकि यीशु है। अगर यीशु ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। और यीशु को सिर्फ रहना ही नहीं है, यीशु का एक स्थान तय किया हुआ है इन सब चीजों में। यीशु का एक मूल्य, एक वैल्यू तय किया हुआ है इन सब चीजों में। और वो क्या है? सबसे बड़ी प्राथमिकता यीशु, सबसे पहला स्थान सब बातों में यीशु का, सबसे ऊंचा स्थान सब बातों में यीशु का। हमारे पास समय होता है प्रतिदिन 24 घंटे, हमारे पास समय होता है प्रतिदिन 24 घंटे। ये जो समय हमें मिला है ये भी यीशु से ही मिला है। समय का भी सृष्टिकर्ता यीशु ही है, दिन रात को बनाने वाला यीशु है, 24 घंटे को बनाने वाला यीशु है। और इस समय में भी यीशु सबसे पहले आते हैं और फिर ये समय बाद में आता है। कहने का मतलब हमारे पास जो समय है, हम जो समय बिताते हैं और अपना समय यहाँ देते हैं और वहाँ देते हैं, और अपना समय काम पर देते हैं, अपना समय परिवार में देते हैं, अपना समय अलग अलग जगहों में देते हैं। याद रखिए, इस समय में भी यीशु मसीह सबसे पहले आते हैं। यीशु मसीह ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस समय में भी। यानी कि हमारा समय में भी हमें अगर अपना समय देना है, हमें अपना टाइम अगर देना है किसी भी बात को, तो सबसे पहले यीशु को देना होगा समय। अपने समय में सबसे बड़ी प्राथमिकता, अपने प्रतिदिन के समय में, अपने रोजमर्रा के जिंदगी में, अपने रोजमर्रा के समय में, अपने रोजमर्रा के रूटीन में अगर सबसे बड़ी प्राथमिकता हमें देनी है तो वो हमें यीशु को ही देना होगा, यीशु को ही देना होगा। क्योंकि ये बाइबल का सिद्धांत है, ये कुदरत का कानून है, और इस कानून को अगर हम तोड़ेंगे तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यीशु ही की वजह से सब चल रहा है। हालेलुया। एक और वचन है मत्ती 6 अध्याय और उसका 24वां पद। मत्ती 6 अध्याय और उसका 24वां पद लिखा हुआ है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। बाइबल साफ साफ इस बात को बताती है मेरे प्रियो, कि मनुष्य अपने जीवन में 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। स्वामी मतलब क्या? स्वामी मतलब सर्वा, हमारा मालिक, हमारा अधिकारी, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी ताकत, समझ सकते हैं आप, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात या सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे बड़ी वीआईपी वाली बात, सबसे बड़ी वीआईपी वाली बात।
लिखा हुआ है जो स्वामी है, जो मालिक है, हमारे जीवन में दो नहीं हो सकते। यानी कि हम पैसा को अपना सर्वसर्वा माने और यीशु को भी ऐसा नहीं हो सकता। रिश्तेदारी को सर्वसर्वा माने और यीशु को भी ऐसा नहीं हो सकता। पत्नी, पति, बच्चे, परिवार को सर्वसर्वा माने अपने जीवन में और यीशु को भी ऐसा नहीं हो सकता। अपने नौकरी, बिजनेस, पैसा, घर, गाड़ी, धन दौलत, अपनी सेहत और अपनी सेवकाई, मिनिस्ट्री या जिंदगी के कोई भी चीज को हम सर्वसर्वा माने अपने जीवन में, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण माने, और साथ में यीशु को भी बहुत महत्वपूर्ण माने, ऐसा नहीं हो सकता। लिखा हुआ है ये पाप है, दो मालिक नहीं रख सकते तुम अपने जीवन में। हमारा मालिक सिर्फ एक ही है, बाइबल बताता है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपने जान को दिया, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें स्वर्ग और नरक दे सकता है, और वो है यीशु। यीशु बाइबल कह रहा है कि तुम्हें अपने जीवन में एक ही चीज को सबसे ज्यादा वीआईपी वाला पोजीशन देकर रखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण स्थान, अपना स्वामी, अपना सर्वा सब कुछ तुम्हें एक ही चीज को मानना होगा, और वो है यीशु। और अपना सारा ध्यान, अपना सारा मन सिर्फ और सिर्फ उसी के ओर ही लगा के रखना होगा तुम्हें। तुम अपना मन यीशु से ज्यादा किसी और चीजों में नहीं लगा सकते, ये पाप होगा, ये पाप होगा, बाइबल कह रहा है। हम अपना मन, हम अपना ध्यान, हम अपना सोच विचार, हम अपनी इच्छाएं, और खास करके अगर बोलेंगे तो अपना ध्यान, अपना मन, जो हमारे मन में लगातार सोच चलते रहता है, हमारे दिमाग में जो सोच चलते रहती है, हमारा ध्यान जहां लगा रहता है, इन सब चीजों में सबसे पहले यीशु 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 और यीशु ही आना चाहिए। ये सब चीजों में सबसे पहला अधिकार यीशु का होना चाहिए। हमारे मन में, हमारे सोच विचार में, हमारे इच्छाओं में, हमारे ध्यान में सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे पहला स्थान यीशु का ही आना चाहिए, यीशु का ही आना चाहिए, ये बाइबल बताती है। जब हम ऐसा करते हैं, यीशु को पहला रखते हैं अपने जीवन में, तो हम बाइबल के सिद्धांत को मान रहे हैं, तो हम सृष्टि के कानून को मान रहे हैं। और अगर हम कानून को मानेंगे तो हम आशीषित रहेंगे, हमारे जीवन में सब कुछ स्थिर रहेगा, अच्छा रहेगा, भला चंगा रहेगा, जीवन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। आपके बच्चों के जीवन में पति, पत्नी, माँ बाप, परिवार, रिश्तेदारी, मिनिस्ट्री, सेवकाई, बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई, घर बार, पैसा, धन दौलत, सेहत, मन की शांति, पारिवारिक शांति, सुरक्षा, सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगी आपके जीवन में। लेकिन अगर इस कानून को हम अगर तोड़ेंगे, किसी भी देश के कानून को जब तोड़ा जाता है तो होता क्या है मेरे प्रियो, उन्हें सजा मिलती है, सजा मिलती है। और बाइबल तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कानून है, सृष्टि का सबसे बड़ा कानून है, ये ईश्वर का कानून है। और इस कानून को अगर हम तोड़ेंगे तो हम भी बच नहीं सकते, हमें भी सजा मिलेगी। कहने का मतलब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं बना रहेगा, सब कुछ गड़बड़ होने लगेगा, सब कुछ खराब होने लगेगा। यीशु मसीह नहीं चाहते कि आपके जीवन और मेरे जीवन में कुछ भी खराब हो, नहीं चाहते। उन्होंने जान दी है अपनी, आपके और मेरे लिए। वो नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कुछ भी खराब हो। और इसीलिए यीशु कह रहे हैं कि बाइबल के सिद्धांत को मानते रहना, हमेशा कुदरत के कानून को, सृष्टि के कानून को तुम्हें हमेशा मानते रहना होगा, ईश्वर के कानून को मानते रहना होगा। और वो कानून क्या कहता है कि अपने जीवन के हर बातों में, याद रखिए अपने समय में भी, याद रखिए अपने समय में भी, प्रतिदिन के समय में भी आप किस बात को समय दे रहे हैं सबसे पहले, आप किस बात को समय दे रहे हैं सबसे पहले, अपना मन आप सबसे पहले कहां लगा कर रखे हैं, अपना ध्यान आप सबसे पहले कहां लगा कर रखे हैं। सब बातों में, अपने जीवन के हर बातों में बाइबल कह रहा है तुम्हें यीशु मसीह को सबसे पहला स्थान देना होगा, यीशु मसीह को सबसे बड़ी प्राथमिकता तुम्हें देनी होगी। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में सबसे प्रथम, सबसे पहले होने चाहिए, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी
हाईएस्ट प्रायोरिटी। जीसस क्राइस्ट आपके लाइफ के हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और अगर यीशु मसीह को आप अपने मन में, अपने सोच विचार में सबसे पहला स्थान देकर रखेंगे, कहने का मतलब सबसे पहले अगर आपके मन में कोई बात आती हो तो यीशु, आपके दिमाग में सबसे पहला कोई बात आता हो तो यीशु, आप सबसे पहले कुछ अगर सोचते हो तो यीशु, आप कुछ भी अपने लाइफ में कर रहे हो लेकिन हर समय सबसे पहला सोच अगर आपके दिल दिमाग में आता है तो वो यीशु ही होना चाहिए। और तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ स्थिर और आशीषित और भला चंगा बनाकर रखूंगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देना बहुत जरूरी है। याद रखिए, अपने प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन के समय काल में जो 24 घंटा का समय हमें मिलता है हर दिन, उसमें भी सबसे बड़ी प्राथमिकता यीशु को ही देनी है। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, यीशु में मन लगाने में, यीशु में मनन करने में, यीशु में ध्यान लगाने में और यीशु के वचनों में मन लगाने में, इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाकर रखना है प्रतिदिन के लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन में। जब हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा पूरी तरीके से आशीषित रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे और सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगा हमारे लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु आप महान हैं, आप प्रेमी हैं। आपने हमें अपने जीवन में हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। यशायाह में आपने कहा है कि हम आपके लिए अनमोल है, खास है। और इसीलिए प्रभु आप कह रहे हैं कि तुम भी यीशु को अपने जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य और खास मानकर जियो। परिवार से ज्यादा, पढ़ाई से ज्यादा, जिंदगी के हर बातों से ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्व तुम यीशु को दो। अपने दिल दिमाग में, अपने जीवन में, समय देने के मामले में, हर बात में यीशु को सबसे बड़ी प्राथमिकता दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम बाइबल के सिद्धांत का पालन करोगे और तुम हमेशा आशीषित रहोगे। प्रभु अनुग्रह कीजिए। मैं आपके हर बच्चों को जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सब पर दया कीजिए। हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए आप हमें माफ कीजिए। अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और दया कीजिए पिता कि हम सब हमेशा यीशु मसीह आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने संपूर्ण जीवन में, हम आपको हमेशा सबसे पहला स्थान, सबसे बड़ी प्राथमिकता, हाईएस्ट प्रायोरिटी हमेशा आप ही को दे प्रभु। क्योंकि यही सच्चाई है बाइबल की कि सब बातों में आप ही तो प्रथम आते हैं। आप हैं तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रभु दया कीजिए कि हम सब ऐसा जीवन भर कर सके और आप अपने बच्चों का अपार रूप से आशीषित करिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप लोग इस वचन के द्वारा आप लोग अपार 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 रूप से आशीषित हो गए हैं और आप लोग बहुत ही आशीषित जीवन जिएंगे प्रभु में। सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लाइफ में, बस आप यीशु के शरण में बने रहिए। हालेलुया। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। प्रभु में मेरे प्रियो को फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।